हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज है रक्षाबंधन का दिन और ये वीडियो थोड़ी लेट पोस्ट हो रही है, नेटवर्क इशू था तो मैं अभी आपको बता रही हूँ। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ, आज मैंने स्पेशल डिश बनाने जा रही हूँ, छोले एंड कुलचे। मेरे हस्बैंड को और मुझे बहुत पसंद था तो मैं उसके लिए कुलचे के लिए आटा गूँध रही हूँ। तो मैं उसमें दवा डाली थी तो वो मैं दवा निकाल रही हूँ और इसमें अपना बाकी चीज़ें अंदाज से ले रही हूँ क्योंकि 2 ही लोग को खाना है। पहले तो मैंने सब कुछ घर की तैयारी वगैरह कर लिया था, घर को क्लीन वगैरह सब कुछ कर लिया। सुबह का रूटीन आप जानते ही हो कि कितना मेहनती होता है। तो मैंने करके नहा धो करके मैं फ़्रेश हो गई और छोले मैंने बना लिया था। छोले मैं कभी किसी और दिन दिखाऊँगी आपको कि छोलों में कैसे बनाती हूँ। तो मैंने सुबह छोले तो बना लिया। अब इसमें नमक डाल दी मैंने और अब मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला है, बेकिंग पाउडर या तो बेकिंग सोडा, आप कुछ भी डाल दो इसमें। मैंने थोड़ा सा चुटकी भर डाला। अब 2 चम्मच मैं 3 चम्मच दही डालूँगी इसमें गूँथने के लिए और 2 या 3 चम्मच रिफ़ाइंड डाल करके मैं इसका एक वो बना दूँगी अपना गूँथ करके। इसको रेस्ट टाइम के लिए कुछ रखना पड़ेगा ना, तो मैं इसका बनाऊँगी अपना। अभी गूँथ दूँगी। अभी दही भी, घी भी 2-3 चम्मच, जो भी रिफ़ाइंड आपके पास हो वो 2-3 चम्मच ले लीजिए। फिर इसको पानी की सहायता ऐसे ही गूँथ करके रख दीजिए क्योंकि मैं इसके बाद कम से कम 1-1.5 घंटा इसको रेस्ट करने दूँगी इसको। क्योंकि इसके बाद मैंने आलू बॉयल करके मैंने रख दिया है कुलचे के लिए, क्योंकि मैं सादा कुलचा नहीं बनाऊँगी, मैंने स्टफ्ड कुलचा, तवा कुलचा बनाऊँगी आलू का। तो उसके लिए मैंने आलू भी बॉयल करके रख दिया था। सुबह ये सब काम करती रह रही थी तो फिर इसको देखिए मैंने थोड़ा सा ऊपर से तेल भी लगा दे रही हूँ कि ये थोड़ा सा ड्राई नहीं होगा और इसको ढक के मैं रख दूँगी। अब इसको रखने के बाद मैं कुलचे की तैयारी कर लूँगी। कुलचे के स्टफ़ करने के लिए आलू का वो मैं आलू बॉयल करके रख चुकी हूँ, तो मैं अभी कढ़ाई बैठा के तुरंत बना लूँगी। उसके बाद मुझे राखी भी बांधना है। बांधने के बाद फिर इतना करते करते अभी मेरे बज रहे हैं 10:30, तो 10:30 हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी ये बना कर लूँ। छोले बना ली थी, घर की साफ़ सफाई मतलब बहुत ज़्यादा। आज ये भी डस्टिंग में लग गए थे और ये सब मैंने दिखाया नहीं क्योंकि हमेशा ये हाफ पैंट पहन के ही करते हैं तो फिर मुझे ठीक नहीं लगता। फिर इनको गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, फिर इनको मदद करनी पड़ती है तो मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। और मैंने प्याज और मिर्ची काट लिया है, तेल भी डाल दिया है, 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं डाली हूँ। और अभी मैं पंचफोरन का तड़का दूँगी। तो पंचफोरन मेरे पास था नहीं तो मैंने फटाफट पंचफोरन बनाया। सामग्री तो थी ही उसकी, उसको थोड़ा सा ज़्यादा आप पंचफोरन का टुकड़ा डालिए। और पंचफोरन अगर नहीं पता होगा तो आप मुझे बता दें। मेथी, अजवाइन, कलौजी और राई, छोटी वाली राई बनती है वो, और अपना सौंफ, इसको डाल करके आप सबको बराबर मात्रा में डाल के मिला के रख दीजिए। वो मैं सांभर में भी डालती हूँ, हर चीज़ों में मिर्ची डालती हूँ मैं, यूपी की तरफ बनता है। तो मैंने अभी उसमें वो प्याज और मिर्ची का तड़का दे दिया था और पंचफोरन का डाल करके फिर अभी मैंने बॉइल्ड आलू डाल रही हूँ इसमें। भी छील करके मैंने तुरंत ही साथ छीला क्योंकि इसी से बहुत हड़बड़ी है, क्योंकि एक तो टाइम भी हो चुका है और बांधने का भी टाइम हो रहा है। तो अभी ये मेरे हस्बैंड नहा रहे थे, मैं कही तब तक मैं ये सब काम निपटा डालूँ। नहा के आएँगे तो फिर मैं राखी बांधना है सबको। मेरे बेटे को राखी आ गई है, सबकी राखी आ गई है। और इसलिए हम लोग जा नहीं पाए थे, एक तो कोविड की वजह से और कहीं भी इनको छुट्टी भी नहीं मिली थी। बस 1 डे का आज की छुट्टी मिली थी। इनको एटलीस्ट जाना आना में बहुत दिक्कत, जाने आने में टाइम जाता एकदम, मतलब कि वो हो जाता। तो अभी मैं डाल रही हूँ अमचूर पाउडर। इसमें थोड़ा सा अच्छे से आप डाल दो जितना आपको अच्छा लगा। खट्टा, मुझे खट्टा मीठा बनाना है, खट्टा टेस्ट बनाना है अच्छा, मतलब तो आप अंदाजे में 1 चम्मच डाल दीजिए। फिर अभी मैं बना रही हूँ रायता मसाला। मैं बनाई रहती हूँ रायता मसाला, जैसे भुना जीरा, मिर्चा और काला नमक का बराबर मात्रा मिला के मैं रख देती हूँ, वो मैं डाली चटपटा करने के लिए। और इसमें अब नमक स्वाद अनुसार डाल करके मैं अच्छे से इसको 2 मिनट के लिए भून लूँगी। तो इस समय मैं देखिए नमक डाल दी स्वाद अनुसार और इसको 2 मिनट चलाऊँगी। और चलाने के बाद इसके नींबू का रस और हरा धनिया डालूँगी। हरा धनिया मेरे पास नहीं था, मैंने शाम को मंगाया तो नहीं मिल रहा था इनको, तो हरा धनिया वो कर दिए। हम लोग रोज़ त्यौहार में तो ऐसा होता है कि पनीर वनीर बनाते ही रहते हैं, तो मैंने सोचा कि आज छोले कुलचे बनाते हैं। इनका भी खाने का मन था और सामग्री भी थी एटलीस्ट सब कुछ, तो मुझे मंगाना भी नहीं था ज़्यादा कुछ। तो मैंने देखिए अब इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, मिला रही हूँ। इसको मिलाना ही है तवा पे, अच्छे से थोड़ा देर भून दूँगी 5 मिनट। और लास्ट में इसमें एक आधा नींबू निचोड़ के डाल दूँगी खट्टा होने के लिए, बहुत अच्छी टेस्ट आता है। एटलीस्ट आप एक बार बना के देखिएगा। मैं इसमें डाल करके और इसको बंद करके मैं ढक करके रख दूँगी।
सॉरी, मेरा बेटा बोलने लगा था उसके बीच। तो फिर इसको ढक कर के मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, ये भी अपना सेट हो जाएगा। और इसके बाद मैं राखी की तैयारी करूँगी, क्योंकि राखी की तैयारी, ये मेरे हस्बैंड नहा चुके तैयार हो चुके हैं और मेरा बेटा सुबह से ही तैयार होकर बैठा है, सब कुछ खा पी रहा है। तो क्योंकि एक टाइम था और सबके साथ ही इनका भी राखी बन जाएगा, तो इसलिए मैं इसको ढक के रख दे रही हूँ। फिर बाकी सफाई भी करना पड़ता है किचन की बार बार। तो सफाई करने के बाद मैं राखी की प्लेट लगाऊंगी। तो अभी मैं प्लेट लगा रही हूँ। तो फिर दीपक वगैरह, राखी वगैरह सब निकाल के लगाऊंगी। मैंने मिठाई भी घर पे ही बनाई थी, तो उसकी रेसिपी मैं नहीं बता पाई आपको। अभी एक बार और बनाऊंगी। तो मैं अभी जैसे गुलाब जामुन ही बनाई थी पैकेट वाला, तो उसकी रेसिपी मैं बाद में आपसे शेयर करूँगी। इस बार नहीं बना पाई, कुछ उस दिन लाइट भी नहीं थी और कुछ लोग आ गए थे मेरे घर नीचे देखने के लिए रेंट का मकान। तो रेंट का मकान देखने चले आए थे, तो मैं वो उनको बंद करके फिर बहुत इधर उधर डिस्टर्बेंस हो गई, तो मैंने नहीं बनाया। तो मैंने वही काला जाम बनाया था, थोड़े बड़े बड़े बना दिए थे जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में। और अभी मैं राखियाँ सब निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा देखिए बगल में है, उनकी फेवरेट 2 राखी आई है, तो अपना वो 2 राखी लिए हैं। बाकी इनकी राखियाँ मैं रख रही हूँ। और रखने के बाद मैं चलती हूँ अपना राखी का बांधने। और यही दिन था कि मेरे सिंपल था, कोई कहीं जाना नहीं था। इनको भी थकान हो गई थी बहुत ज़्यादा धूप में। मौसम भी ऐसा है ना कि मौसम देख के तो रात को बहुत ठंडा हो जाता है, लेकिन दिन में इतनी गर्मी पड़ रही है कि एकदम थकान इनको लग रही थी। तो हमारा घूमने का प्लानिंग था, लेकिन नहीं घूम पाए। कहीं जाने दीजिए, आप मत करो घूमना। तो अभी देखिए वेट कर रहे हैं। ये मैंने प्लेट लगा लिया। मैं अपने बेटे के साथ उधर गई, बाहर किचन में गई कुछ काम करने के लिए, प्लेट्स वगैरह लाने के लिए। और अभी मैं ये बैठे हुए थे कि जल्दी आओ श्वेता, लगा दो, कर दो, काम ख़त्म करो, मेरा भी नहीं बांधवा लो। तो फिर ऐसे ही करते। तो फिर मैं बैठी, बाबू को भी सीधा की। और अभी मैं बाबू का बांधूँगी, ये अपने से खुद बांधेंगे। और फिर मैं दीपक जला रही हूँ। लाइट भी मतलब कि लाइट चली गई थी, लाइट बंद कर दी। फिर मैंने लाइट तो चली गई थी, तो खिड़कियों की रोशनी से काम चल रहा था। और पंखा मैंने बंद कर दिया, तो पंखा ऑटोमेटिक बंद हो गया था। इनको गर्मी भी लग रही थी, बहुत ज़्यादा इनको गर्मी लगती है। मैं सोचती हूँ बाप रे, इतनी गर्मी के काम करने के बाद भी इनका सिविल का काम है, धूप का ही काम है। तो मुझे कभी कभी लगता है, देखिए मेरा बेटा बहुत ही मन से राखी बंधवा रहा है, क्योंकि उनको हर चीज़ लग रहा है कि हाँ कोई फेस्टिवल है आज। मम्मी पापा सबको इनका टीका थोड़ा सा ठीक कर रही थी। तो अभी मैं बेटा को बांध दूँगी। 2 राखियाँ इनका आया था, तो मैंने इनका दोनों बांध दूँगी। ये देखिए मेरा बेटा बहुत ही तंग कर रहा है कि ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। तो मैं बेटे को खिला रही हूँ, थोड़ा सा खा लेगा। मेरे हस्बैंड तो खा लेंगे, मैं दे रही हूँ उनको। ये पे दिया लगा रही हूँ, जला दे रही हूँ। अब जलाने के बाद मैं इसको रख दूँगी। और अभी मैं और सबके लिए खाना लेकर आई। तो मैं अपने बेटा को 1 पीस खाना था, थोड़ा ही खाया था उस समय। तो कहे थे मम्मी खिला दो, तो मैं अपने खा के फिर मैं अपने बेटे को खिलाऊँगी। और सब इनको भी कह रही थी 1 पीस और खा लो, 3 बार मना कर रहे थे। वेडिंग खा लो इस समय, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था, इन्होंने भी नहीं खाया था और किसी ने कुछ खाया नहीं था। ये मेरा बेटा कुछ तो खा रहा था, वो उसके अलावा मैंने भी नहीं खाया। तो मैंने तो मिठाई खा लो। कुल्चे की तैयारी मैंने कर लिया है, तो अभी थोड़ी देर में मैं बनाना शुरू करूँगी। तो कहे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो मिठाई खा लोगे तो पानी पियेंगे तो कुछ देर तक तो राहत रहेगी। फिर इसे करने के बाद मैं किचन में आके थोड़ी सी बातचीत हो रही थी, वहाँ पे टीवी देखने लगी। और मैं थोड़ा सा इनको देखने लगी, बाबू को, कि कुछ चलो पढ़ लो। तो इनको दे बैठाई मैं पढ़ने के लिए। तो मैंने तवा गरम किया है, आटा भी 10 मिनट में गूँध लूँगी। और अभी मैं बटर रखी थी, तो मैं बटर निकाल दे रही हूँ, क्योंकि तवा कुलचा में बटर की बहुत ही अच्छा मतलब फ्लेवर आता है। और मैं बनाती हूँ जिस तरह, मैं वैसे दिखाऊंगी आपको, मेरे हस्बैंड को। और मैं आटा भी रख दी थी रेस्ट टाइम करने की। तो 10 मिनट तक कंटिन्यूसली इसको आप गूँधिए, जिसमें इसमें लचीलापन आ जाए सबसे ज़्यादा। तो मैंने लचीलापन, तो एक मैंने तवा देखिए, पहला तो मेरा ऐसे ही फट गया था। और फिर मैंने दूसरे में आटा गोली काट के मैंने पूड़ी की तरह बेल लिया। और फिर इसके बीच में आलू स्टफ़ करके, और मैं इसको नॉर्मल पूड़ी की तरह बना करके इसको बेल दूँगी, स्टफ़ कुलचा। और इसमें बनाने में बस यही है, ईजी रहता है, लेकिन हाँ खाने में यम्मी एकदम टेस्टी बनती है। इतनी गर्मी थी कि बनाने का मन नहीं करता था, बन रहा था, लेकिन हाँ बनाना पड़ा। तो फिर अभी मैं इसको तेल लगा, इसके ऊपर पहले आप कोई भी रिफ़ाइन या कुछ लगा लीजिए, एक तरफ सेक लीजिए पूड़ी की तरह। और जैसे मैं दिखा रही हूँ कि पूड़ी की तरह मैंने उस पर तेल घी लगा दिया है रिफ़ाइन। इसको अच्छे से दबा के सेकिए, क्योंकि मैदा को जितना अच्छे से आप सेकोगे उतना ही टेस्टी बनता है, उतना ही जल्दी पकता है। अब मैंने उसके ऊपर बटर लगा लिया है और थोड़ा सा उसको काट दीजिए, चम्मच से लगाया है तो अंदर तक घुस जाए। और सबसे बड़ा देखिए, अब मैंने इसको किया, इसको थोड़ा सा फैला के इसको पलट दूँगी।
अब पलट के इसको दबा दूँगी बहुत अच्छे से। अभी आपको मैं दिखा भी नहीं, अब मैंने दबाया, देखिए किनारे से बटर भी निकल रहा है। अब इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए दबा करके, उससे इसका कलर भी इन्हेंस, देखिए कलर भी बदल गया है। और इसी तरह इसके भटूरे बनते में अपने कुलचे बनते रहेंगे। और मैं कुलचे बना करके आपको बताती हूँ कि आगे कैसे बनते हैं। तो मैंने कुलचे बना लिए थे, इनके लिए आलू का पराठा बना लिया था। कुलचे भी खा लेंगे तो देखेंगे, नहीं तो इनके लिए बेटे के लिए 2 पराठे बना लिए उसी के स्टफ़। और छोले देखिए मेरे छोले बन के पहले से तैयार है, कितने यम्मी बने हैं ना। तो अभी मैं इनकी प्लेट लगाऊंगी और अपने बेटे को खिलाऊंगी। पहले इनको प्लेट लगा के दे रही हूँ, फिर मैं अपने बेटे के साथ अपने भी बैठ के खाऊंगी। तो देखिए छोले इतने यम्मी बने थे। आपको इसका रेसिपी आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूंगी आपको कभी एक दिन रेसिपी, क्योंकि अभी मैंने सुबह बनाया था तो इसका शेयर नहीं कर पाया था। और कुलचे तो मेन था, कुलचे जल्दी बनाती नहीं हूँ क्योंकि मेहनत का थोड़ा सा काम है। और फेस्टिवल में लगा कि पनीर तो रोज़ ही खाते हैं, तो ये कहे हाँ स्वेता पनीर तो रोज़ ही खाते हैं, अब तुम आज छोले कुलचे बना दो। तो मैं वही बना रही थी। मैंने प्याज काट लिया, सलाद, हरी धनिया की चटनी भी डाल सकते हैं लेकिन इन्होंने मना कर दिया था, और अचार भी ले सकते हैं लेकिन दोनों चीज़ें ये नहीं मना कर दी, तो मैंने प्लेट में नहीं लगाया। और मैंने देखिए यहाँ पे कुलचे देखिए कितने यम्मी यम्मी कुलचे बन के तैयार हुए हैं। तो अभी खाने में तो और भी यम्मी लगेंगे। तो अभी मैं चलती हूँ इनको खाना देने, और अपना प्लेट लगा के इस तरह किनारे कर दी। मैं बेटे को करने जा रही थी। तो आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ये हमारी इसी फेस्टिवल की, रक्षाबंधन फेस्टिवल की थाली थी। मैंने सिंपल छोले कुलचे बनाए थे, आपने देखा कितना यम्मी बना था। मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत ही खाने, और मेरा बेटा भी खा रहा है। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और तब तक मेरा बेटा अपने से ही खा रहा है। और मिलते हैं, बाय बाय। वो भी बाय बाय कर रहा है आपको, बाय बाय।